वाले कर कहेंगे, वहां जाके कहेंगे कि, और इतनी भारी भरकम टीम साथ होती है, मुझे तो समझ नहीं आती करते क्या है। थोड़ा सा मैं भी अगर होता 4.25 साल, तो 4.25 साल में मैं भी कहता वजीर आजम साहब मेरा ख्याल है अब कुछ भी नहीं आ रहा, अब आप कोई और तरीका निकालें। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो मैं ऐसे एफसी की बात कर रहा था, बार बार जिक्र करना पड़ता है और बताना पड़ता है कौम को, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए आएगा, तो कहां से तरक्की होगी। इन्वेस्टमेंट की हालत यह है कि 51 साल में लोएस्ट लेवल है। एंड आई कीप रिपीटिंग दैट टू टेल ऑल द मिनिस्टर्स और उनके हमायतियों को कि पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी की आप इंतहा देखें, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और मैं इस वजह से इसका दोबारा जिक्र करूंगा कि आज एक कंपैरिजन भी आया है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो सब बुनियाद है कि तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का निचोड़ है कि जी आपके मुल्क में अवाम को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, तरक्की हुई है, नहीं हुई है, वो जीडीपी ग्रोथ में आ जाता है। 1.62% पिछले 3 साल का शहबाज शरीफ की हुकूमत का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। इस साल जो आप कह रहे हैं, कोई वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2.7%, कोई कह रहा है 2.8%, इस साल भी इन कंपैरिजन with all the other regional countries, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम का जो एवरेज ग्रोथ है वो 5.8% है। अभी आप ज़रा देखें, अंदाज़ा लगाएं कि ये जो नाअहल वज़ीर आज़म है, नाअहल काबीना है, ये 4.25 साल में पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि आप हर साल पीछे चले जा रहे हैं। मतलब इस साल भी सिर्फ एक साल में तकरीबन 3% ग्रोथ रेट का फ़र्क आएगा पाकिस्तान में और बाकी एवरेज ऑफ दी अदर रीजनल कंट्रीज़। तो जिस मुल्क की हालत ये हो, मैं तभी आपको बार बार कहता हूँ कि मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने एक वजीर से ये नहीं सुना कि गुर्बत के बारे में बात की। एक वजीर ने नहीं जिक्र किया गुर्बत का, 12 करोड़ आवाम का नहीं जिक्र किया, एक ने 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नहीं जिक्र किया, एक ने 30% से ऊपर 34% अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ का जिक्र नहीं किया।